नमस्ते और स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम भारत के सबसे अनमोल प्रतीकों में से एक भारतीय ध्वज तिरंगा के बारे में बात करते हैं। आज ये बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था। तिरंगे झंडे का गहरा अर्थ है और यह 1 अरब से अधिक भारतीयों के लिए एकता और गौरव का प्रतीक है। आज हम समय के साथ भारतीय ध्वज की यात्रा और राष्ट्र की पहचान में इसके महत्व पर करीब से नजर डालेंगे। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की आजादी से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। यह 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के डोमिनियन के राष्ट्रीय ध्वज और उसके बाद भारत गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कार्य करता था। भारत में तिरंगा शब्द का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसके ऊपर गहरा केसरी रंग, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग समान अनुपात में। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2 से 3 है। सफेद पट्टी के मध्य में एक गहरे नीले रंग का चक्र है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसका डिजाइन उस पहिए जैसा है जो अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के अबेकस पर दिखाई देता है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। भारतीय ध्वज के महत्व को समझने के लिए हमें स्वतंत्रता संग्राम के समय में पीछे जाना होगा। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के दौरान महात्मा गांधी ने देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का प्रस्ताव रखा। तिरंगा झंडा विविध समुदायों और विचारधाराओं के बीच एकता का प्रतीक बनकर उभरा। भारतीय ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। सफेद पट्टी के केंद्र में हमें अशोक चक्र मिलता है जो 24 स्पोक यानी कि 24 तिल्लियों वाला पहिया है जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखता है। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद पवित्रता और सच्चाई को झलकाता है जबकि हरा उर्वरता और विकास को दर्शाता है। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कलाकृति अशोक के सिंह शीर्ष से प्रेरित है। पहिया प्रगति, गतिशीलता और शांतिपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। यह जीवन की निरंतर गति और सत्य और धार्मिकता की ओर यात्रा का भी प्रतीक है। झंडा फहराने का समारोह भारत में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय समारोह जैसे विभिन्न अवसरों पर होता है। देश भर से लोग गर्व और देशभक्ति के साथ तिरंगे को फहराते देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के उचित संचालन और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश बनाए हैं जिन्हें भारतीय ध्वज संहिता के रूप में जाना जाता है। यह दिशा निर्देश ध्वज के सम्मान और आदर को उजागर करते हैं जिसे सभी नागरिकों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। भारतीय ध्वज देश की विविध आबादी को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत की ताकत, विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आईना है जो नागरिकों को क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई मतभेदों से परे भारतीयों के रूप में उनकी साझा पहचान की याद दिलाता है। भारतीय ध्वज का महत्व देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कड़ा संदेश देता है। तिरंगा भारत की संप्रभुता सिद्धांतों और वैश्विक समुदाय में योगदान को दर्शाता है। आइए हम अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान को याद करें जिन्होंने स्वतंत्र और एकजुट भारत का सपना देखा था। तिरंगा अपने जीवंत रंगों के साथ हमारे राष्ट्र की भावनाओं का प्रतीक है जो हमें एकता, विविधता और प्रगति के मूल्य को बनाए रखने में हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। भारतीय ध्वज के प्रतीकवाद के माध्यम इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।